नमस्कार दोस्तों। यह कहानी है एक व्यक्ति की जो काफ़ी दिनों से परेशान रहने लगा था, बिल्कुल आपकी तरह। इस वजह से वह बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया था और तनाव में रहने लगा था। और वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्च उसे ही उठाने पड़ते थे और पूरे कारोबार की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर है। और हर रोज़ किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना लगा रहता था। इस तरह की बातों से वह बहुत परेशान रहता था और इसी के चलते वह बेमतलब बच्चों को डांट दिया करता था और छोटी मोटी बातों से वह अपनी पत्नी से भी लड़ता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया कि पापा, आप मुझे मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह आदमी पहले से ही परेशान था। उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वह अपने बेटे के पास गया और उसने देखा कि उसका बेटा सोया हुआ था। उसके हाथ में उसके होमवर्क की बुक थी। उसने अपने बेटे के हाथ में वह बुक निकाला और उसे साइड में रखा और उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था कि वो चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती लेकिन बाद में वो अच्छी ही होती है। इस टाइटल पर उससे बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था और जो कि उसने लिख दिया था। उसे पापा ने उस पैराग्राफ पर गौर किया। बच्चे ने लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो शुरू में तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ लग जाती है। मैं उन खराब सुखद वाली कड़वी दवाइयों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो कि शुरू में तो बहुत कड़वी लगती है लेकिन बाद में इन्हीं की वजह से ठीक हो जाता हूँ। मैं सुबह सुबह बजने वाले उस अलार्म को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिसकी आवाज़ शुरू में तो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती लेकिन मुझे बताती है कि मैं जिंदा हूँ। और मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, जिनकी डांट शुरू में तो मुझे अच्छी नहीं लगती लेकिन उनकी डांट की वजह से ही मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहा हूँ। मेरे पिताजी ही मेरे लिए खिलौने लाते हैं और मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त रोहन के तो पिता ही नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वहाँ आदमी जैसे नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई और बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। थोड़ी देर बाद वह आदमी शांत हुआ। उसने एक पेन पेपर लिया और अपने परेशानियों के बारे में उसने लिखा कि मुझे अपने घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि मेरे पास घर है और अच्छा सा काम भी है। मैं उन लोगों से तो बहुत ही नसीब वाला हूँ जिनके पास काम वो नहीं है और घर भी नहीं है। उस आदमी ने लिखा कि मुझे मेरे परिवार की सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि मेरे पास परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं और मेरा घर भरा हुआ है। और मैं उन लोगों से बहुत खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं है और वह दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। हर रोज़ कोई ना कोई मित्र और रिश्तेदार आ जाता है रहता है। इसका मतलब यह है कि लोगों में मेरे एक पहचान है और मेरे सुख दुख में साथ देने वाले मेरे मित्र और मेरे रिश्तेदार हैं। सब सोचने के बाद वह आदमी एकदम से फ्री महसूस करने लग, मानो उसके सर से किसी ने बोझ हल्का कर दिया है। उसमें फौरन ईश्वर की तरफ हाथ उठाकर कहा कि मालिक, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे इतना सब कुछ दिया और मैं इन सब को नज़रअंदाज कर रहा था। इसके बाद उस आदमी की सारी परेशानियाँ, सारी चिंता दूर हो गई। उसने अपने सोते हुए बेटे को गोद में उठाया और खुशी से ऊपर उछलने लगा। और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, जब तक हम उन्हें नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे तब तक हम परेशानियों से घिरे ही रहेंगे। और जब तक आप अपने परेशानियों को पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे, हमारी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं, सारे दुख एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और आपकी सोच एकदम से बदल जाएगी। दोस्तों, हम हमेशा अपने से बड़े लोगों को देखते हैं जिनके पास बड़ा घर है, बड़ी कार है और बहुत सारे पैसे हैं, और इसी से हम अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं और अपना सुकून बर्बाद कर देते हैं। कभी उन लोगों को भी देखो जिनके पास रहने को घर नहीं है, परिवार नहीं है,
वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तब आपको एहसास होगा कि आपके पास क्या कुछ नहीं है और आप ऊपर वाले का शुक्र करोगे। इसलिए मैं